सो कल अपन ने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझी थी बाइनरी ट्री की, कि बाइनरी ट्री किस तरीके से काम करता है, उसके दो चाइल्ड होते हैं लेफ़्ट एंड राइट, और उसको किस तरीके से अपन अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ना, मतलब किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना था। कल एक बेसिक प्रोग्राम बना के अपन ने देखा था, उस प्रोग्राम को आज बनाएंगे। कल तो सिर्फ रन किया था अपन ने प्रोग्राम को। सो लेट्स स्टार्ट अगेन फिर से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन बनाएंगे नोड। मतलब किसी भी ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी नोड बनाने का काम, है ना। सो इंट यस डेटा रहेगा अपना, इंट डेटा। नोड में अपना एक लेफ़्ट बनेगा, नोड में एक अपना राइट बनेगा। सर, स्क्रीन एक चीज और नहीं है। ओह सो सॉरी, अच्छा हुआ याद दिला दिया, नहीं तो शायद कल परसों तो मैंने ऐसे 10-15 मिनट शायद आशीष को पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था, 10-15 मिनट पढ़ा दिया था, किसी ने बोला ही नहीं। अभी है विजिबल स्क्रीन? यस सर। ठीक है। सो अभी तक अपन ने सिर्फ नोड बनाया है, इंट डेटा लेफ्ट एंड राइट, और इसका अपन ने वो बना लेना, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर अपन इसको, और इसमें डेटा आ जाएगा, दिस डॉट डेटा पे ये डेटा सेव कर देना है, और स्टार्टिंग में लेफ़्ट को भी नल रखना है और राइट को भी अपन को नल रखना है। तो एक नोड बन जाएगा जिसमें अपना एक डेटा होगा। अब अपन एक क्लास बनाते हैं जिसमें फंक्शंस हैं सारे के सारे। तो जैसे उसके लिए अपन कोई भी क्लास का नाम ले सकते हैं, बाइनरी बाइनरी ट्री एग्जाम्पल। सो अब इसी के अंदर अपन फंक्शंस बनाते हैं तीन। देखो, तीन के चार फंक्शन। पहले तो अपन इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं ना, कि किस तरीके से अपन उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, स्कैनर क्लास, ताकि यूज़र से इनपुट ले सके कल की तरह अपन। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। यहाँ पर अपन एक बनाते हैं फंक्शन नोड, जिसका रिटर्न टाइप रहेगा, और क्रिएट और इंसर्ट के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अपन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जिससे अपन यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। और एक इन डेटा बना लेते हैं जिसके अंदर इनपुट ले लेंगे। और एक और बना लेते हैं नोड का टेम्प, जिसमें हम यूज़र से जो भी नोड बनती रहेगी हम स्टोर करते रहेंगे उसके अंदर। तो जब ये हो जाएगा तो अपन यूज़र को आउटपुट देंगे कि अपने को एक नंबर दे दो। ठीक है, एंटर अ नंबर, एंटर अ डेटा। ठीक है। अब जब वो नंबर हमको स्कैन करना है डेटा के अंदर, डेटा इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा, वो जो नंबर एंटर करेगा यूज़र कंसोल से, वो अपने डेटा में आके स्टोर हो जाएगा। और जब डेटा में आके स्टोर हो जाएगा तो अब अपने को दो चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। अपन को कोई एक ऐसी जगह, क्योंकि ट्री है, जितने भी फंक्शंस होते हैं ट्री के, वो रिकर्शन पे काम करते हैं ना, मतलब वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। तो हमें एक ऐसी कंडीशन रखनी है जिस कंडीशन पे वो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद करे। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये बोलते हैं कि जब भी डेटा -1 आएगा अपने पास में, यूज़र कुछ भी एंटर कर रहा है, वो -1 एंटर करेगा, तो मतलब हम रिटर्न कर देंगे, है ना, हम और नोड नहीं बनाएंगे उस सिचुएशन के अंदर। तो जैसे ही डेटा आया, मैंने कहा कि भैया डेटा इफ़ इक्वल टू है -1 के, तो क्या कर देगा, रिटर्न कर दो नल को, रिटर्न कर दो नल को। अब इफ़ डेटा नल नहीं है, मतलब सॉरी -1 नहीं आता है, तो अपन को क्या क्या करना है। सबसे पहला काम तो करना है कि हमें टेम्प को रेफरेंस फाइनली मेमोरी प्रोवाइड करनी है नोड को, न्यू नोड, और उसके अंदर उस डेटा को भेज देना है मुझे। और अब जब डेटा को मैंने भेज दिया है, तो मुझे अब इसके बाद में दो चीज़ें करनी है। अब लेफ़्ट के लिए रिकर्जन स्टार्ट करना है और राइट के लिए रिकर्जन स्टार्ट करना है। तो इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एंटर डेटा फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ
डेटा। तो जो भी डेटा का लेफ़्ट चाइल्ड होगा, मैं पहले, क्योंकि अभी मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले रूट का इनपुट, फिर लेफ़्ट का इनपुट, फिर राइट का इनपुट, फिर रूट का इनपुट, फिर लेफ़्ट राइट, इस तरीके से चलेंगे अपन। अब क्या करना है, रिकर्जन करना है। तो रिकर्जन में हमारे इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था, इंसर्ट। सो टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट को कॉल कर दूँ, ठीक है। सेम अब मैं राइट के लिए कॉल करूँगा, ठीक है। एंटर डेटा फॉर राइट चाइल्ड ऑफ डेटा, और मैं टेम्प डॉट राइट के अंदर फिर से इंसर्ट को कॉल करूँगा। तो इससे क्या होगा, लेफ़्ट के लिए रिकर्जन स्टार्ट होगा और राइट के लिए रिकर्जन स्टार्ट होगा। और जब रिकर्जन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा टेम्प को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेम्प रिटर्न हो जाएगा और ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस सिचुएशन में। इंसर्ट का फंक्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में मेरे को 3-4 ट्रैवर्सल बनाने हैं, ठीक है। तीनों ट्रैवर्सल, जो कल ट्रैवर्सल समझ में आया था आशीष, अमित, प्री यस ऑर्डर, सर। ठीक है। और कल जो अपन कर रहे थे ट्रैवर्सल में जो बात, वो इस तरीके से रहेगा। कल वो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रहेगा। इन ऑर्डर का मतलब है रूट बीच में रहेगा। हाँ, एक्चुअल में अभी भी इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इन ऑर्डर के अंदर रूट बीच में रहेगा, प्री ऑर्डर में रूट पहले रहता है। सो उसको करेक्ट कर देंगे अपन टाइपिंग वाले को। सो अब बनाते हैं एक प्री ऑर्डर। अब जब भी प्री ऑर्डर आएगा तो प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि अपन जो भी रूट का प्री ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें भी एक कंडीशन लगा देंगे। तो इसमें रूट को हमको लाना पड़ेगा, नोड रूट कोई भेजेगा, उसी रूट के ऊपर हम वो चीज़ चला सकते हैं। इफ़ रूट का वैल्यू जब तक नॉट इक्वल टू नल के हैं तब तक हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्री ऑर्डर है तो मैं पहले रूट को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा सिस्टम, सॉरी, रूट डॉट डेटा को, और स्पेस दे दूंगा और ख़त्म। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यही कॉल करूँगा लेफ़्ट और राइट के लिए। प्री ऑर्डर कॉल करूँगा रूट डॉट लेफ़्ट, और प्री ऑर्डर कॉल करूँगा रूट डॉट राइट। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। इतना ही प्रोग्राम बनाना होता है हमारे उसको ट्रैवर्स करने के लिए। ये प्री ऑर्डर हो गया। वॉइड इन ऑर्डर बना लेते हैं एक। इन ऑर्डर में क्या आएगा, रूट हमेशा बीच के अंदर आएगा, नोड रूट, तो लेफ्ट राइट। सो इफ टिल द टाइम रूट इज नॉट नल, इस सिनेरियो में क्या रहेगा अपना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ये आएगा बीच के अंदर, है ना, मतलब रूट डॉट डेटा, और रूट से पहले आएगा इन ऑर्डर में लेफ्ट वाला पहले आएगा। सो इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, इन ऑर्डर रूट डॉट राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट। अब थर्ड हम बनाते हैं प्रोग्राम पोस्ट ऑर्डर के लिए। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट लास्ट में आता है, पहले लेफ्ट राइट आता है। सो टिल द टाइम रूट नॉट इक्वल टू है नल के, तब तक हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर ही कॉल करना है, मतलब रिकर्जन स्टार्ट करना है लेफ़्ट के लिए, रूट डॉट लेफ़्ट,
और फिर उसके बाद में हमको वो कॉल करना है राइट के लिए, रूट डॉट राइट। ठीक है, और अपन को यही प्रिंट एलन दे देना है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है प्रिंट में तो। और ये अपना पोस्ट ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन बना लेते हैं अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, इसी क्लास का जो मेरी बाइनरी ट्री एग्जाम्पल के नाम का क्लास है। सो बाइनरी ट्री एग्जाम्पल क्लास का मैंने यहाँ पर वो बना लिया ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट बनाते हैं T1 इज इक्वल टू न्यू बाइनरी ट्री एग्जाम्पल। और अब स्टार्ट करते हैं इसमें कॉलिंग का। तो पहला T1 कॉल करेगा किसको, इंसर्ट को। जब इंसर्शन हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, T1 कॉल करेगा प्री ऑर्डर, T1 कॉल करेगा इन ऑर्डर, और T1 कॉल करेगा पोस्ट ऑर्डर। अब इसमें देखो एक और चीज़ है ना, मतलब जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट है समझने की, क्योंकि हम इंसर्ट को कॉल करेंगे तो इंसर्ट का रिटर्न टाइप है नोड, राइट। तो क्या होगा, वो एक नोड रिटर्न करेगा हमको, रूट नोड रिटर्न करेगा। जो भी इंसर्शन कंप्लीशन हो जाएगा तो वो रूट नोड को रिटर्न करेगा। तो रूट नोड मैं इसमें सेव करा लूँगा जब आएगी, और यही रूट नोड मैं ट्रांसफ़र करूँगा तीनों ट्रैवर्सल के अंदर, क्योंकि रूट नोड से ही हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं एक ट्री को। और चूंकि उस ऊपर हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ नहीं कर रहे, तो हर ट्रैवर्सल के बाद में हमको यहाँ पर देना है ताकि उनमें डिफ्रेंशिएशन आ जाए लाइन में, अदरवाइज वो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। आई थिंक इट इज़ कंप्लीटेड। सो जावा, अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। जावा सी, एक बार इस पर अब थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि कहीं अपन ने कुछ एरर तो नहीं छोड़ दिए। क्लास डेटा, चलो नहीं तो रन कंपाइल करके देखते हैं, वो बता ही देगा एरर। ठीक है, तो दो तीन जगह एरर आ गया। दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा पे डॉट लग गया है और रिटर्न इज इक्वल टू नल हो गया है, ये दो चीज़ें गलत है। ठीक है, सो यहाँ पर ये डॉट एक्स्ट्रा लग गया है इसलिए ये एरर आ गया। और उसके बाद में रिटर्न इज इक्वल टू नल कर दिया, रिटर्न इज इक्वल टू नल, ये रिटर्न नल होना था, इज इक्वल टू नहीं आना था यहाँ पर। सो अब इसके बाद में और भी एरर्स आ गए, जिसमें से ये है कि नो आर्ग्यूमेंट नोड एक्चुअल फॉर्मल लिस्ट इज डिफर। सो इंसर्ट नोड रूट, यहाँ पर पोस्ट रूट में हमने नोड रूट नहीं दिया, ये देना चाहिए था अपने को। और यहाँ पर तीनों के अंदर रूट को भेज दिया है मैंने। सो अभी भी दो तीन एरर हैं। प्रिंट एलन का है तो स्पेलिंग गलत है बाइनरी के अंदर, लेफ्ट चाइल्ड रूट का स्पेलिंग गलत हो गया, एंटर द चाइल्ड ऑफ द लेफ्ट। सो यहाँ पर मैंने प्रिंट एलन का स्पेलिंग गलत कर दिया, और यहाँ पर रूट का स्पेलिंग सिर्फ रू आ गया है, टी नहीं आया। बाइनरी एग्जाम्पल सिंबल लोकेशन। सो ये दो जगह, अब एक बार और ट्राई करके देखते हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब अपन इसको रन करके देखते हैं बाइनरी ट्री एग्जाम्पल। सो एंटर द डेटा, सबसे पहले अपन रूट नोड डालते हैं। जो भी अपन इंसर्ट भी कर रहे हैं वो अपन एक जगह एक्सेल के ऊपर लेते हुए चलेंगे ना, कि किस तरीके से ट्रैवर्सल होता है। अब मैं एक दूसरे एंगल से इसको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, ट्रैवर्सल और डेटा को। ठीक है, सो जो भी अपन डेटा डालते जाएंगे अपन उसका यहाँ से ट्री भी बनाते हुए चलेंगे, है ना, कि किस तरीके से ट्री बन रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन ने रूट डाला 100,
अब हमने 100, अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द डेटा फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 100, और जब तक मैं -1 नहीं डालूंगा वो बंद नहीं होगा, है ना। 100 का मैं लेफ्ट चाइल्ड बना देता हूँ 50, एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 50। सो मैंने 50 को 100 का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया। अब ये पूछ रहा है 50 का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड बनाना है वो बता दो। तो मैंने कहा 50 का लेफ्ट चाइल्ड 10 बना देते हैं। ठीक है, तो 10 को भी मैंने उसको 50 के लेफ्ट चाइल्ड के अंदर कर दिया। अब मेरे को और नहीं बनाना है ना एक बार के लिए, तो मैंने -1 कर दिया। तो अब ये 10 का राइट चाइल्ड पूछेगा, तो पहले इसने 10 का लेफ्ट चाइल्ड पूछा, अब 10 का राइट चाइल्ड पूछेगा। फिर -1 दे दूंगा तो वो नहीं बनाएगा उसका माइनस चाइल्ड। अब ये 50 का राइट चाइल्ड पूछेगा कि 50 का राइट चाइल्ड कौन सा बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है 50 का बना दो भाई 30। तो अब 30 क्या होगा, 50 के राइट में आ गया। इसको थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं ताकि क्लियरली डिफाइन हो जाए। 100 का लेफ्ट चाइल्ड 50, इनका लेफ्ट राइट चाइल्ड 10 और 30। अब ये 30 का लेफ्ट और राइट पूछेगा मुझसे पहले, तो मैं -1 कर दूंगा, फिर -1 कर दूंगा। अब ये मुझसे 100 का राइट पूछेगा, एंटर द डेटा फॉर राइट चाइल्ड। ये चाइल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई उसमें शायद, राइट वाले के लिए चिल्स हो गया, ऑफ 100। सो 100 के उसमें मैंने 400 रख दिया। ठीक है, तो 400 चाइल्ड बन गया 100 का राइट। ठीक है, अब एंटर द डेटा 400 के लेफ्ट में, मैंने बोला 400 के लेफ्ट में 200 हो जाएगा, और 200 के लेफ्ट में और आ जाएगा 80। सो मैंने क्या किया, 200 इसका लेफ्ट बनाया और उस 200 का भी एक और लेफ्ट बना दिया 80। ठीक है, अब मैं इन दोनों का और कुछ नहीं बनाऊंगा, अब सिर्फ 400 के राइट में एक और नंबर डालना है मेरे को, है ना। तो पहले मैं 80 के दोनों तरफ -1 कर दूंगा स्टोर, मतलब नल आ जाएगा उससे। 200 के उसमें -1 कर दूंगा। अब 400 के राइट के अंदर मैंने कहा 800। ठीक है, और मैंने कहा 800 का कोई भी -1 कुछ नहीं, ख़त्म, डेटा आ गया और तीनों ट्रेवर्सल आ गए मेरे। सो तीनों ट्रेवर्सल किस तरीके से आए, ठीक है। अब इसको ये समझ लेते हैं ना कि जब मेरा ये ट्री बन गया कि ये मेरा रूट नोड था, बाकी सब लेफ्ट राइट था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्री ऑर्डर किया, है ना। प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, सो रूट सबसे पहले प्रिंट किया मैंने 100। ठीक है, उसके लेफ्ट में था 50, वो भी रूट बन जाता है 50। फिर उसके लेफ्ट में था 10, फिर उसके राइट में था 30। सो रूट लेफ्ट राइट। अब जब 30 रूट और इसका पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो मैं राइट पे जाऊंगा। फिर होगा इसका, इस राइट में 800 था ना। अ, अब क्या होगा, 30 के बाद में मैं इसमें इंसर्ट करूँगा 400 आएगा पहले। ठीक है, फिर 200 आएगा, फिर 80 आएगा, और फिर 800 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर अब कंपेयर कर लेते हैं, 100, 50, 10, 30, 400, 200, 80, 800। ठीक है, सेम। अब अपन इसका इन ऑर्डर ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट। तो सबसे पहले मैं सबसे लेफ्ट में ही जाऊंगा, तो रूट को प्रिंट नहीं करूंगा ना, प्रिंट नहीं करूंगा रूट को किसी भी सिचुएशन में। रूट से स्टार्ट किया, इसके लेफ्ट पे गया, अब ये रूट है इसके भी लेफ्ट पे गया, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा 10 रूट, सॉरी लेफ्ट, फिर रूट 10 का रूट क्या होगा 50, फिर राइट। ठीक है, तो लेफ्ट रूट राइट। तो अब जब लेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका रूट क्या है 100, और फिर आएगा राइट। तो राइट के अंदर ये जैसे ही रूट बन गया अब इसका लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट रूट उसका 200 है, उसका रूट 400 है, और उसका 800 है। तो 10, 50, 30, 100, 80, 200, 400, 800। अब ये अपन पोस्ट ट्रेवल करते हैं ना, पोस्ट ऑर्डर। अमित और आशीष, अब तुम बताओ कि मतलब किस तरीके से ट्रैवल करेंगे अपन। इसमें रहेगा लेफ्ट राइट फिर रूट। रूट हाँ, तो अब बताओ पहले क्या प्रिंट होगा। 10 होगा सर पहले। ठीक है, सबसे पहले 10 हो गया। लेफ्ट। अच्छा। 30। 30। हम्म। फिर सर होगा रूट 100, वो 50, सॉरी 50 होगा। 50 होगा, बहुत ही परफेक्ट। ठीक है, फिर
फिर सर 80 होगा। ठीक है, फिर 80 आ गया। 800। नहीं, देखो 80 का राइट में कुछ भी नहीं है, रूट इसका 200 है ना, अच्छा। तो पहले टू यस सर। हंड्रेड फिर 200, अब इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आएगा 800। ठीक है, फिर फिर रूट आएगा इनका रूट है 400 और इन सब का रूट है 100। 100। ठीक है, सो 10, 30, 50, 80, 200, 800, 400, 100। परफेक्ट। ठीक है, सो ये होता है अपना बाइनरी ट्री। ठीक है, और ये होते हैं तीन टाइप के ट्रेवर्सल, और किस तरीके से हम हर नोड को कवर कर सकते हैं इजीली। सो ये इतना टफ नहीं है, हमको सिर्फ रिकर्सिव का कंसेप्ट समझना है कि यार मतलब ये प्रोग्राम समझ में आया, साथ साथ बनाते बनाते ट्राई तो यही कर रहा था मैं, समझा दूँ। अच्छा। हमने स्कैन किया यूज़र से, नंबर लिया डेटा के अंदर। जब भी वो यूज़र डेटा दे रहा है हमको, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ -1 है तो रिटर्न कर दो नल को, अदरवाइज उस डेटा को नोड के अंदर डाल दो। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी डेटा के लेफ़्ट के लिए रिकर्शन स्टार्ट कर दो, और फिर उसी डेटा उसी नोड के लिए ना टेम्प डॉट लेफ्ट फर्स्ट नोड जो है उसी के लिए राइट स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही रिकर्शन स्टार्ट होगा तो ये फंक्शन अपने आप को फिर कॉल करेगा, फिर डेटा लेगा, और ये सारी चीज़ें कब तक रिपीट करता रहेगा जब तक हमको -1 नहीं आ रहा है। ठीक है, भाई लोगों क्लियर हुआ ये वाला? सर ये जैसे इनपुट ले रहा है सर, तो इनपुट कब तक लेता रहेगा, ये समझ नहीं आया। ये अपने आप इनपुट, टर्मिनेट कैसे हो रहा है ये? ये इसकी वजह से टर्मिनेट हो रहा है। इनपुट तब तक लेता रहेगा जब तक -1 रिटर्न नहीं हो रहा है ना हर नोड पे। यस सर। इफ -1 नहीं देंगे ना कहीं पे भी अपन, तो ये लेफ्ट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो जब माइनस माइनस जब भी तुम रिकर्सिव फंक्शन को बंद करोगे तो ये इस -1 की वजह से बंद हो रहा है। तो ये मैंने सेट किया कि ठीक है इसको -1 पे अपन बंद कर देंगे, तो -1 पे अपन रिटर्न नल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई भी तुमने सेम जैसे एग्जांपल देता हूँ इसी का ही, भाई 10 के बाद में इसने पूछा कि 10 के लेफ्ट पे क्या डालना है, तुमने कहा -1 डालना है, तो इसने रिटर्न कर दिया नल। तो 10 के लेफ्ट पे क्या आ गया, नल। यही तो होता है जो मतलब लेफ्ट और राइट पे नल स्टोर हो जाता है तो क्या होता है, मतलब कोई चाइल्ड नहीं है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन उसको क्लोज कर रहे हैं, तो कोई तो कंडीशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है -1 ही रखो, तुम इसको ये भी रख सकते हो कि 0 एंटर करेगा तो नल रिटर्न होगा, तो उसको बता दो यूज़र को कि भैया एंटर 0 फॉर एग्जिट। ठीक है, तो जैसे 0 0 डालता रहेगा वैसे वैसे वो हर रिकर्शन से बाहर आता रहेगा। ओके सर। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन भाई लोगों? अभी तो नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे तब कोई क्वेरी आएगी तब पूछते हैं। ठीक है, मैं एक बार ये अभी प्रोग्राम तो भी डाल देता हूँ क्लियर। ग्रुप पे। ठीक है, ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने की आज।